परिवार को पिछले 13 साल से उन्हें जंजीरों से बांधकर रखना पड़ रहा है। इलाज के लिए परिवार सब कुछ गंवा चुका है। पत्नी मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक ना कोई ठोस सरकारी मदद मिली और ना ही सम्मान के मुताबिक सहारा। एक रिपोर्ट देखिए। कारगिल का वीर जंजीरों में कैद, क्या देश भूल गया अपना वीर? 27 साल का दर्द, जिम्मेदार कौन? 13 साल से जंजीरों में कैद कारगिल का वीर अब भी लड़ रहा है जंग। राजस्थान की वीर भूमि शेखावाटी, जहां लगभग हर गांव से देश सेवा की कहानियां निकलती हैं, वहीं झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ इलाके से आई ये तस्वीरें हर किसी को झकझोर कर रही हैं। ये है कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक शंकर सिंह, जिन्होंने कभी देश की रक्षा के लिए सीमा पर बंदूक उठाई थी, लेकिन आज खुद अपनी जिंदगी की लड़ाई हारते हुए नजर आ रहे हैं। मानसिक बीमारी ने शंकर सिंह को इस कदर तोड़ दिया है कि परिवार को मजबूरी में उन्हें घर में जंजीरों में बांध कर रखना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 27 साल से वे मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, जबकि बीते 13 साल से उनकी जिंदगी इसी तरीके से कैद होकर रह चुकी है। कारगिल योद्धा की दर्दनाक जिंदगी, परिवार आर्थिक तंगी से परेशान, इलाज के लिए खत्म हुई जमा पूंजी, देशभक्ति के नारों के बीच एक सैनिक की चीख। शंकर सिंह की पत्नी कमोद सिंह बताती हैं कि युद्ध से लौटने के बाद उनके पति की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। शुरुआत में परिवार को लगा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बीमारी बढ़ती गई और हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। इलाज के लिए परिवार ने गांव से लेकर बड़े अस्पतालों तक चक्कर लगाए, लेकिन आर्थिक तंगी ने आखिरकार उम्मीद तोड़ दी। कमोद सिंह का कहना है, इलाज में परिवार की जमा पूंजी खत्म हो गई है, लेकिन राहत नहीं मिली। अब हालात ऐसे हैं कि न शंकर सिंह खुद सामान्य जीवन जी पा रहे हैं और न ही परिवार को कोई सहारा दे पा रहे हैं। तो कारगिल का माँ हाई जो ऊंची पहाड़ी है ना, माँ पूरी लड़ाई लड़के बाद में आया ये घर यूँ हाथ को में बीच में से भाज आया, तो मैंने भी थोड़ी बहुत सुविधा तो मिलनी चाहिए। और लड़ाई का माँ आ गया। ये चलना जंजीरा से बांध रखे है, कौन है? शंकर सिंह तारा के लागे हैं पति। के बात है, क्या बांध रखे हो? ये मेंटल हो रहे हैं। क्या होगा? ये कारगिल की लड़ाई में से मेंटल होया। आज कैसा साल होगी, 26-27 साल होगी। अच्छा। तो मैं बहुत घणो इलाज करायो, जयपुर भी करवायो, बिंदुसर भी करवायो, राजगढ़ भी करवायो। ये मैंने डॉक्टर ने मना कर दी, भाई दवाई कौन लागन। डॉक्टर ज्यादा किस्सा बताऊँ तो इतनी मेरी भाई कौन नहीं सरदा। तो की पेंशन को नहीं आओगे? नहीं, पेंशन में थारे सरकार वाला कोई सुविधा दी कौन, सुनाई कौन करी। कागज हर जगह दिखाया, दिल्ली दिखाया, केस भी करे, केस वाला भी पूरा कागज काट के कौन दे रहा। तो तेन को इलाज के लिए कोई सरकारी प्रशासन कन गया के? सब ने कह ली, पूरा कैंप लग गया, कैंप में भी कही मैं, कैंप में सब जब कही है मैं, कोई सुनाई करी मेरे कैंप में भी। तो ये तारी सरकार सर फौज से के मांग है? तारी फौज से यह मांग है भाई, हाँ इतनी साल नौकरी करी है तो भाई थोड़ी बहुत तो सुविधा मिलनी चाहिए। भाई यहाँ की सजा मानने क्यों दी? भाई बालकन तो नहीं मिलनी चाहिए ना सजा। भाई ये तो मेंटल है, और उन टाइम का मारकन कागज भी पड़े हैं भाई, ये दवाई दिवाई है ना, उनका कागज भी पड़े हैं भाई, और मेंटल सर्टिफिकेट भी पड़ी हम टाइम की। भाई ये सरकार ने कहा भाई ये पागल नहीं हुआ है, तो सर्टिफिकेट भी पड़ी है, भाभी दिखा देंगे मैं। दवाई दिवाई मैंने खेत कमा के रात लाइन बदल बदल के आएगा, बहुत इलाज करवायो। तो जब ये मानसिक स्थिति इनकी खराब हुई, जब बच्चा छोटा था या बड़ा? लड़को तो हमें जब दवाई दिवाते तो बीच बीच में 2-3 महीना ठीक हो जाया करता, पर काम को नहीं उन तो अनुभव बताने लग रही। 27 साल हो गया, ई बाने इतना 13 साल हो गया ए तरीका से बांध्या से। अच्छा। 13 साल से जो लड़की है वो ब्याह दी, जो वो आपका घर आ गई, लड़को ब्याह दिया तो वो आपका कारोबार लग गयो। ये तो मुश्किल तो मेरा ही है ना भाई, सरकार से सुविधा तो मैं ही चाहूँ ना भाई, थोड़ा बहुत कीन दी तो मेरे भाई सेवा पानी भी कर सकूँ, दवाई पानी भी दिवा सकूँ। तो ते चाहो कि सरकार इनको इलाज कराओ? हाँ, इलाज करवावा सरकार। और फौज से चाहूँ मुंबई में भी कारगिल के मैं युद्ध पूरा लड़े ही हो, तो मैंने भी सुविधा मिलनी चाहिए थोड़ी बहुत। भाई हकदार तो मैं भी हूँ, युद्ध पूरा लड़े ही हो, लड़ाई हो बाद में आया ही। तेन की पत्नी हो? हाँ। क्या नाम है तारो? कमोद। कमोद। तो मैं
परिवार का आरोप है उन्हें अब तक न पर्याप्त आर्थिक सहायता मिली, न विकलांगता भत्ता और न ही ऐसी मदद जिससे शंकर सिंह का बेहतर इलाज हो सके। कमोद सिंह कई बार प्रशासन और सैनिक कल्याण विभाग से गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस राहत नहीं मिली। हालांकि मामला सामने आने के बाद अब जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, क्या उसकी जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उसके परिवार की है? क्या एक कारगिल योद्धा का सम्मान सिर्फ परेड और भाषणों तक सीमित रह गया है? शेखावाटी की धरती हमेशा से वीर सैनिकों के लिए जानी जाती रही है, लेकिन उसी धरती पर एक पूर्व सैनिक का इस हालत में जीना व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करता है। आज शंकर सिंह सिर्फ बीमारी से नहीं लड़ रहे, बल्कि गरीबी, लाचारी और सिस्टम की बेरुखी से भी जंग लड़ रहे हैं। क्या देश भूल गया अपना वीर? सीमा पर लड़ने वाले सैनिक की ये हालत क्यों? इलाज के लिए परिवार कब तक लड़ता रहेगा? क्या कारगिल वीरों का सम्मान सिर्फ भाषणों तक सीमित है? 13 साल तक जंजीरों में जिम्मेदार कौन? क्या एक सैनिक की जिंदगी की कीमत इतनी कम है? परिवार की मदद के लिए आगे कौन आएगा? कारगिल के रण में दुश्मनों से लड़ने वाला ये सैनिक आज अपने ही घर में कैद जिंदगी जीने को मजबूर है। पत्नी की आंखों में अब भी उम्मीद है कि शायद सिस्टम जागे, शायद इलाज मिले और शायद देश अपने उस वीर को फिर से सम्मान के साथ जीने का हक दे सके। सूरजगढ़ से पवन शर्मा के साथ अजय शर्मा, स्पेशल डेस्क, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट